जनहित में अब बात पश्चिम बंगाल चुनाव की करेंगे, जहां दूसरे चरण का प्रचार चरम पर पहुंच गया है। तमाम मुद्दों के बीच आज बंगाल की चुनावी लड़ाई गंगा यमुना पर आ गई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह सुबह कोलकाता में गंगा नदी में नौका विहार किया। नदी के तट पर लोगों से मुलाकात की, बातचीत की। प्रधानमंत्री की इस गंगा यात्रा की तस्वीर और वीडियो जबरदस्त रूप से सोशल मीडिया पर वायरल है, जो शायद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पसंद नहीं आ रहा। ऐसे में उन्होंने दिल्ली में यमुना नदी की गंदगी के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। गंगा की कलकल बहती धारा, वही गंगा जिसे बंगाल में हुगली के नाम से जानते हैं। नदी में लकड़ी की नाव और उस पर सवार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीर कोलकाता की है, जहां खुद को गंगा पुत्र कहने वाले नरेंद्र मोदी ने नौका विहार किया। इस दौरान उन्होंने कैमरे में हुगली के चारों ओर के नजारे भी कैद किए। इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, गंगा नदी हर बंगाली के दिल में एक खास जगह रखती है। ये कहा जा सकता है कि गंगा बंगाल की आत्मा में बहती है। गंगा का पवित्र जल पूरी सभ्यता की शाश्वत चेतना को आगे बढ़ाता है। प्रधानमंत्री ने अपने कैमरे में कैद पवित्र गंगा नदी, विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज की तस्वीरें भी दुनिया तक पहुंचाई। नरेंद्र मोदी ने करीब आधा घंटा गंगा की गोद में गुजारा। इस दौरान नदी के किनारे खड़े लोग इन पलों को अपने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करते और प्रधानमंत्री के अभिवादन में जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाते दिखे। नौका विहार पूरा हुआ तो प्रधानमंत्री घाट पर लौटे। नाव से उतरे तो नाविक गौरांग विश्वास को गले लगाकर अपनत्व दिखाया। नदी के तट पर मोदी ने बच्चों को दुलार किया, आम लोगों से मुलाकात की। मौसम चुनाव का है। 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान है। कोलकाता में भी उसी दिन वोट डाले जाएंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री ने लोगों से वोट डालने की अपील भी की। वोट करने जाना जरूर। सुबह के करीब 6:30 बजे जब प्रधानमंत्री कोलकाता की प्रिंसेप घाट पर पहुंचे तो वहां मौजूद नाविक भी अचंभे में पड़ गए, क्योंकि एक दिन पहले बताया तो गया था कि कोई वीआईपी आने वाला है, लेकिन वो वीआईपी प्रधानमंत्री होंगे। नाविकों को इसका अनुमान नहीं था। ऐसा बोर्ड के लिए बात किया कि ये भाई 7 बोर्ड लगेगा मेरे को। तो बोला नहीं भाई, कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2-4 मेरा वीआईपी दोस्त आएगा उसको बोर्ड में घुमाने के लिए। बोर्ड हम लोग रेडी करके रखे। आए हमारे प्रधानमंत्री साहब आए। आने के बाद उधर मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक करने के बाद डायरेक्ट आए, बोर्ड में चढ़े, आधा घंटा घूमे। बीच चुनाव प्रधानमंत्री ने अनूठे अंदाज में बंगाली मन तक पहुंचने की कोशिश की, जो टीएमसी को रास नहीं आई। दिल्ली यमुना कैसा है? पूरा दूषण है, पॉल्यूटेड है। आप एक दिल्ली को यमुना को संभालने नहीं सकते हैं और हमारा गंगा में आके आप फोटो तुलता है। गंगा नदी बिहार से बंगाल में दाखिल होती है। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन चुका है। अब सवाल ये है कि क्या बदलाव की धारा बंगाल में भी दस्तक देगी? बंगाल की चुनावी रण में आज पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने धुआंधार रैलियां की हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर 24 परगना जिले के दमदम में एक बड़ी रैली की। इस इलाके में पानीहाटी विधानसभा सीट भी है, जहां से बीजेपी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर की पीड़ित डॉक्टर बेटी की मां रत्ना देबनाथ को उम्मीदवार बनाया है। दमदम के चुनावी मंच पर उस वक्त बेहद भावुक दृश्य दिखा, जब रत्ना देबनाथ ने प्रधानमंत्री के पैर छूने की कोशिश की तो पीएम ने न सिर्फ उन्हें रोका बल्कि उनके पैरों पर खुद झुक गए। इसके बाद रत्ना देबनाथ को पीएम ने अपने बगल की कुर्सी पर बिठाया, उनसे बातचीत की, उनके सिर पर हाथ रखा तो रत्ना देबनाथ रो पड़ी। जिस मां ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया
और जिसकी बेटी को टीएमसी के महाजंगल राज ने छीन लिया, बीजेपी ने उस मां को अपना उम्मीदवार बनाया है। रत्ना देवनाथ हो या संदेश खाली की पीड़िता, उसको उम्मीदवार बनाकर दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहती है कि ममता बनर्जी महिलाओं को लेकर क्या रुख अख्तियार करती हैं और महिलाएं उनके राज्य में सुरक्षित नहीं हैं। गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने भी आज पश्चिम बंगाल में जंगल राज के आरोप लगाए। चुनाव बाद बीजेपी की सरकार बनने पर गुंडों का मुकम्मल हिसाब करने की चेतावनी दी है। मैं गुंडों को कहना चाहता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। अगर 29 तारीख को घर के बाहर निकले तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। शहर में बीजेपी का सरकार आ रहा है, ये लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारना पड़ेगा जो लोग हमारा कैंडिडेट को मारे हैं। बीजेपी नेताओं के आरोपों पर जवाब टीएमसी की ओर से भी दिया गया। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बीजेपी शासित राज्यों में भी लॉ एंड ऑर्डर की बदहाली के आरोप लगाए। उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज, बिल्किस, मध्य प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, मणिपुर, नरेंद्र मोदी वो ब्रिजभूषण को साथ लेकर पार्लियामेंट में वो बैठे रहे। महिलाओं का ऊपर एक के बाद एक रेप, मर्डर वो हो रहा है। परसों भी दिल्ली में भी फिर हुआ, ओडिशा में टूरिस्ट के ऊपर हुआ, फॉरेनर के ऊपर हुआ, मणिपुर में रोज। लड़ाई बंगाल की है, लेकिन वहां पर दिल्ली की चर्चा जोरों पर रही। ममता बनर्जी ने शुरुआत की केंद्र सरकार पर अधिकारियों की मनमानी नियुक्ति का आरोप लगाते हुए। ममता बनर्जी ने चुनौती देने वाले अंदाज में कहा, बंगाल जीतने के बाद मैं दिल्ली पर कब्जा करूंगी। जवाब में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में ममता बनर्जी के लिए कुछ बचा ही नहीं है, वो यहां आकर क्या करेंगी। কোনো তোমাদের ক্ষমতা নেই আমাদের পরাস্ত করবার, এটা জেনে রেখো। আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করি, অধিকারের জন্য লড়াই করি। আর বাংলায় আমি জন্মেছি, এই বাংলায় আমার মৃত্যু হবে। আমি তোমাদের দিল্লি দখল করবই। বাংলা দখল করার পরে সব দলকে নিয়ে আমি চেয়ার চাই না, কিন্তু আমি চাই দিল্লিতে বিজেপির বিনাশ। चुनाव के दौरान लगातार ममता ये कह रही थी कि जो अधिकारी बीजेपी के लिए काम कर रहा है, मैं एक एक अधिकारी को पहचान रही हूं, नजर रखी हूं, उन पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ ये भी कही थी कि चुनाव बंगाल कब्जा करने के बाद दिल्ली कब्जा करेंगे और दिल्ली से भाजपा को भगाएंगे। बहुत अच्छी बात है, यहाँ कुछ नहीं बचा है, दिल्ली कहाँ आएंगी। बंगाल में चुनाव प्रचार धुआंधार लगातार जारी है। 4 मई को किसके दावे का दम दिखेगा, सबसे तेज नतीजे के लिए आप लगातार बने रहिएगा एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।